एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति। अभी तक के मैंने आपके साथ में बहुत सारे स्किन केयर रूटीन्स ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, बट मोस्टली जो स्किन केयर रूटीन्स हैं वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं। एंड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी ड्राई स्किन के लिए भी बताओ, कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन के लिए भी स्किन केयर रूटीन बताओ। तो ये वीडियो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए अमेजिंग रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ DIYs बताऊंगी, जैसे कि DIY फेस वॉश, स्क्रब, फेस पैक्स, बॉडी स्क्रब, ये सारी चीज़ें, एंड कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। और इसके साथ ही साथ कुछ मैं प्रोडक्ट्स भी आपको रिकमेंड करूंगी जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए अभी अमेजिंग वर्क करने वाले हैं, क्योंकि विंटर्स भी आ रही है। तो जो थोड़े ऑयली स्किन वाले हैं उनकी भी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है विंटर्स में, जैसे कि मैंने तो अभी से ही कुछ इनमें से प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, वो वीडियो में मैं आगे आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम स्किन केयर रूटीन की बात करते हैं तो उसमें बात आती है फेस वॉश की। फेस वॉश में हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि मॉर्निंग में जो आप पहला फेस वॉश यूज़ करते हैं, कोशिश करें कि वो कुछ नेचुरल हो, वो DIY हो, क्योंकि जब आप सुबह सो करके उठते हैं तब आपके चेहरे पे बहुत गंदगी नहीं होती है, ना ही कोई पोल्यूशन होता है, कोई डस्ट नहीं होता। बस आपकी जो नाइट क्रीम आपने रात में लगा के सोई हुई होती है और थोड़ा बहुत पसीना, यही होता है हमारी स्किन में। तो आपको मार्केट से खरीदा हुआ फेस वॉश मॉर्निंग में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ DIY, कुछ होममेड, कुछ नेचुरल अगर अपनी स्किन पर यूज़ करेंगे तो वो अमेजिंगली वर्क करेगा। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत सी चीज़ें मैं ऑलरेडी सजेस्ट कर चुकी हूँ, जैसे कि बेसन, मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, ये सारी चीज़ें, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए कभी कोई सजेस्ट नहीं किया। सो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो कर्ड होता है वो एक अमेजिंग नेचुरल क्लिंजर होता है। वो पोर्स के अंदर तक जाकर के पोर्स को अच्छे से डीपली क्लिंज करता है। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन नॉर्मल से ड्राई है, थोड़ी सी खिंची खिंची से रहती है, तो आपकी स्किन को नेचुरली वो नरिश करेगा। उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो अगर आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स हैं तो उसे भी हटाने में कर्ड जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा। कैसे फेस वॉश करना है कर्ड से? आपको नॉर्मल पहले आपको अपने फेस को गीला करना है, फिर थोड़ा सा कर्ड, बिल्कुल 1 चम्मच आप दही ले लीजिए, उससे आप अपने चेहरे को कुछ इस तरीके से मसाज करिए जैसे आप फेस वॉश यूज़ करते हैं वैसे, एंड फिर अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धो लें। लेकिन अगर आप यहाँ नॉर्मल पानी की जगह हल्का गुनगुना पानी लेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए। बस धो लें एंड दैट्स इट। मॉर्निंग में आपका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देन फेस वॉश के बाद में बारी आती है फेस को मॉइस्चराइज करने की। अगर हम मॉइस्चराइजर की बात करते हैं तो सालों पहले से, लाइक जब मैं बच्ची थी तब से मैं इस क्रीम को, इस ब्रांड को देखते आ रही हूँ, जो कि है निविया। सो निविया पर बहुत सारे लोगों का भरोसा है। एज आई सेड, जब मैं बच्ची थी तब से मैं इस क्रीम को देखते हुए आ रही हूँ। अभी निविया ने अपने बहुत सारे वेरिएंट्स भी निकाले हैं। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आपको बिना सोचे समझे ही निविया यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये अमेजिंग होती है खास करके ड्राई स्किन वालों के लिए। सो फिलहाल जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ ये है निविया सॉफ्ट गेट पार्टी रेडी विथ बेरी ब्लॉसम। सो ये पिंक कलर का है, इसमें स्ट्रॉबेरीज के एक्सट्रैक्ट हैं, ये आप देख रहे हैं, पिंक कलर का डब्बा है। इस पर्टिकुलर क्रीम को आप एज डे क्रीम यूज कर सकते हैं, मतलब मॉर्निंग में अपने फेस को वॉश करने के बाद में इस क्रीम को आप डायरेक्टली अपने फेस पर लगा सकते हैं। चेहरे को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, बहुत अच्छे से नरिश करती है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर क्रीम को आप एज नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी सेकेंड थॉट, अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। एंड तीसरा और यूज इस पर्टिकुलर क्रीम का वो ये है कि आप इसे मेकअप करने से पहले भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई मेकअप कर रहे होते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो चेहरा है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो, नहीं तो आपका जो मेकअप है वो केकी पैची हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे से अपने चेहरे को मॉइस्चराइज कर रहे हैं यूजिंग ऐसी कुछ क्रीम जो कि इतनी अच्छी मॉइस्चराइज करती है, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अभी आपने क्लिप में देखा, मैंने इसको ही लगाया था, मतलब फेस वॉश करने के बाद में, और अभी मेरा मेकअप अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ड्यूई लग रहा है, बहुत ही अच्छा, कहीं से भी कोई स्वेटिंग नहीं है, कहीं से ऑयलीनेस नहीं लग रही है, बहुत कंफर्टेबल होता है इसको, इस पर्टिकुलर क्रीम को अगर हम लगाते हैं और उसके बाद मेकअप करते हैं तो। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ ड्राई स्किन वाले या नॉर्मल स्किन वाले, लेकिन मेरी स्किन ऑयली है एंड टू बी फ्रैंक इसे मैंने एज नाइट क्रीम भी ट्राई किया है। मैं कभी भी कुछ भी बिना ट्राई करे रिकमेंड नहीं करती हूँ। हाँ, अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आप इसे ना यूज़ करें, लेकिन जो ये निविया सॉफ्ट है ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, ये उतनी ज़्यादा ऑयली नहीं होती है जितनी कि दूसरी निविया होती है जो कि मेरे इस हैंड में है। इसके भी मैं अभी आपको यूजेस बताऊंगी। सो ये बहुत ही अफोर्डेबल क्रीम, आई थिंक 85 रुपीज़ की ये क्रीम है, जैसे आप
डे टाइम मॉइस्चराइज कर सकते हैं अपने फेस को, नाइट टाइम में मॉइस्चराइज कर सकते हैं अपने फेस में, एज प्राइमर यूज कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसको लगाने के बाद में मैंने प्राइमर भी नहीं लगाया था, मैंने डायरेक्टली जो फाउंडेशन होता है वो लगा लिया था। और मेरा मेकअप बहुत ही, अगर आप बेस की बात करें, बाकी मेकअप आप भूल जाइए, बेस देखेंगे तो बेस आपको बहुत इवन लगेगा। एंड ये लिप शेड मैं श्योर हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। इसकी जो लिंक है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना ना भूलें। सो ये सारी चीज़ें थी इस क्रीम के बारे में। एंड अगर ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, आप टीन एजर हैं, आप सोचते हैं, डरते हैं कोई भी क्रीम लगाने से पहले कि मैं इतनी छोटी हूँ, मुझे ये पर्टिकुलर क्रीम लगानी चाहिए कि नहीं, या वो पर्टिकुलर क्रीम लगानी चाहिए कि नहीं, सो गो फॉर इट। क्योंकि ये टीन एजर भी आराम से लगा सकते हैं, बच्चे भी इसको आराम से लगा सकते हैं। ये इतनी ट्रस्ट वर्दी और इतनी अच्छी क्रीम है। सो सेकेंड जो मैंने आपको फेस वॉश के बाद में बताया, आप कुछ ऐसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। एंड इस पर आपको आज आई थिंक 25% ऑफ मिलेगा, तो लिंक चेक करना बिल्कुल भी ना भूले। खरीदना ही है तो क्यों ना डिस्काउंटेड रेट के साथ में, डिस्काउंटेड प्राइस के साथ में खरीदें। अब बारी आती है स्क्रब की। तो ड्राई स्किन वालों के लिए स्क्रब के लिए सबसे अच्छा होता है ऑलिव ऑयल प्लस कॉफ़ी। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये दोनों कॉम्बिनेशंस बताए हैं। ऑलिव ऑयल लीजिए आप, उसमें कॉफ़ी मिक्स करिए, एक स्क्रब का टेक्सचर आएगा, उसे आप अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करें फॉर फ्यू मिनट्स, लाइक 1 और 2 मिनट, और फिर उसके बाद में अपने चेहरे को वॉश कर लें। इसके अलावा एक और फेस स्क्रब होता है जिसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा हनी, एंड उसमें डालना है आपको राइस फ्लावर, मतलब चावल का आटा जो थोड़ा दरदरा होता है। इन दोनों को मिक्स करें और इसे भी आप ऐसी कंसिस्टेंसी में लाएं जैसा स्क्रब होता है, और फिर उससे आप अपने चेहरे को स्क्रब करें। ये दोनों स्क्रब जो है, ये जो ड्राई स्किन वाले हैं, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हफ्ते में आप 2 बार इसे करें। स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है आपके स्किन के लिए। कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि हमें स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्क्रब नहीं करेंगे तो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा डेड सेल्स जमते जाएंगे और आपका स्किन टोन जो है वो डार्क होता जाएगा। तो एक अच्छा स्क्रब यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये थे 2 DIY स्क्रब्स जो कि आप, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि प्रीति मेरे हैंड में बहुत टैन हो गया है, मेरे पैर में बहुत टैन हो गया है। तो टैनिंग के लिए भी मैं आपको एक अमेजिंग DIY बताना चाहूँगी। उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है गेहूं का आटा, व्हीट फ्लावर लेना है थोड़ा सा। उसमें आपको डालना है थोड़ी सी कर्ड। मैं अमाउंट नहीं बता रही हूँ कि 1 चम्मच या 2 चम्मच, आप अपने अंदाजन ले सकते हैं, अपने अंदाज से, ठीक है। आपने थोड़ा सा आटा ले लिया गेहूं का, थोड़ा सा आपने कर्ड ले लिया, उसमें थोड़ी सी आप टर्मरिक डालिए, थोड़ा सा शुगर डालिए, एंड लेमन। यहाँ आपको सब लिखा हुआ दिख रहा होगा कि क्या क्या लेना है। इनको आप अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में आप इसको अपने पूरे हैंड पे, लेग पे एज उपटन लगाइए। ये अमेजिंग होता है टैन को रिमूव करने के लिए, जो सन टैन आपको हो जाता है ना, उसको रिमूव करने के लिए। लाइक अगर आपने इसको कंटिन्यूअसली, मतलब रोज बॉडी पे तो आप रोज लगा सकते हैं किसी भी पैक को। अगर आपने इस पर्टिकुलर पैक को रोज लगाया, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 4 to 5 डेज के बाद में आप अपनी जो स्किन टोन है उस पर बहुत अंतर देखेंगे। ये इतना इफेक्टिव होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा रिलीजियसली इसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, फिर कल छोड़ दिया, फिर 3 दिन बाद किया, उसमें नहीं मज़ा आएगा आपको। अब बॉडी पैक लगाने के बाद में जब आप नहा करके निकलेंगे तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छी हैंड क्रीम और एक अच्छी फुट क्रीम यूज़ करें। क्योंकि अगर आप अच्छा हैंड क्रीम और अच्छी फुट क्रीम नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी एड़ियाँ फटना स्टार्ट हो जाती है, ये हैंड की यहाँ के पूरे स्किन जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, नेल्स कमज़ोर होने लगते हैं। मोस्टली जब भी ड्राइनेस बढ़ती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी स्किन में। तो इसके लिए ये जो क्रीम है निविया की, ये बहुत ही बेसिक क्रीम है। ये भी आपने बचपन से देखी होगी, तब पैकेजिंग डिफरेंट आती थी, टिन की पैकेजिंग आती थी, अब आती है ये प्लास्टिक की पैकेजिंग। ये क्रीम मैं प्रेफर करती हूँ अपने पैरों पर लगाने के लिए, मतलब जो मेरा फुट है उस पर लगाने के लिए, और अपनी हील्स पर लगाने के लिए मोस्टली, क्योंकि हील्स फटना बहुत जल्दी स्टार्ट होता है जब भी थोड़ी सी भी विंटर बढ़ती है, थोड़ी सी भी बॉडी में ड्राइनेस होती है तो। एंड अपने हैंड्स पर लगाती हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मेरे हैंड्स को और मेरे जो फुट है, हील्स है, उसे मॉइस्चराइज करता है। नो डाउट आप इसे फेस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो ही। ऑयली स्किन वाले इसे फेस पर नहीं लगा सकते, ये थोड़ी सी थिक होती है इसके कंपैरिजन में। इसको ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, ये जो निविया सॉफ्ट है इसको, बट ये जो दूसरी निविया है, नॉर्मल निविया क्रीम, इसको आप फेस पर ना लगाएं अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। इसको आप अपने पैरों पर लगाएं एज फुट क्रीम। मेरी मम्मी इसको फेस पर लगाती हैं बिकॉज उनकी बहुत ड्राई स्किन है, और आज से ही नहीं, बहुत पहले से मैं उन्हें देख रही हूँ वो यही लगाती है, और उनकी स्किन
बहुत ही अमेजिंग है उनकी स्किन। निविया एक ऐसा ब्रांड है जो कि मैंने आपको बोला सालों से भरोसा है इस पर्टिकुलर ब्रांड पे। दैट्स वाई ये वीडियो मैं निविया के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जब हम ड्राई स्किन की बात करते हैं तो निविया को भूल जाएं ऐसा नहीं हो सकता। सो एक अच्छे हैंड क्रीम और फुट क्रीम के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। इस पर भी आपको आई थिंक आज 20-25-30% ऑफ मिल जाएगा। लिंक चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड प्राइस इसकी है 129 रुपीज़। 100 रुपये के अंदर में अगर आपको ये मिल जाए तो क्या बुरा है। हैंड क्रीम, फुट क्रीम, फेस क्रीम ऑल इन वन है और अच्छा बड़ा सा डब्बा भी है, आराम से 1 महीने चलेगा। अब बात कर लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मेरे सामने, निविया का ही है ये। सो निविया की बात कर रही हूँ और ये इस डिओड्रेंट की बात ना करूँ जो कि है फ्रेश फ्लावर डिओड्रेंट निविया का, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। 48 आवर्स इसमें लिखा है, 48 आवर प्रोटेक्शन, बट मैं 48 आवर तो नहीं बोलूँगी, 24 तो मैंने खुद ने भी देखा है कि ये 24 घंटे तक के हमारी जो स्किन है उसमें इसकी खुशबू रहती है, क्योंकि उसके बाद नहा लेते हैं तो उतना मैंने नोटिस नहीं किया। 24 घंटे आराम से इस पर्टिकुलर डीओ की जो खुशबू है वो रहती है। एंड इसको बस आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल डायरेक्टली अपने अंडर आर्म्स में आपको इसको स्प्रे कर लेना है, कपड़ों में स्प्रे नहीं करना है। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और डीओ तो आप सभी यूज करते होंगे तो क्यों ना निविया। और मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार पहले भी बताया, व्लॉग्स में भी बताया कि मैं डिओड्रेंट निविया का ही यूज करती हूँ। इनफैक्ट मैं रोल ऑन भी निविया का ही यूज करती हूँ। मुझे निविया बहुत पसंद है। इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, पहली चीज़ बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है और बहुत ही सूदिंग होती है, बहुत सॉफ्ट सी होती है। सो ये आप ज़रूर देखिएगा, ये वाला इसकी लिंक दूंगी मैं आपको। बहुत ही अफोर्डेबल है, महंगा नहीं है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है एंड खुशबू इसकी अमेजिंग है, अमेजिंग खुशबू। हाँ, फेस वॉश देख लिया, फेस स्क्रब देख लिया, अब फेस पैक की भी बात कर लेते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे अच्छा फेस पैक होता है, बिना किसी सेकंड थॉट के। आप अगर आपके घर में बनाना रखे रखे खराब हो रहा है, कोई नहीं खा रहा है, वो बनाना लीजिए, मैश करिए उसको, उसमें डालिए हनी और लगा डालिए फेस पे। इतना अच्छा ग्लो करेगा आपका स्किन और आप आके मुझे कमेंट में बोलोगे कि प्रीति कितने अच्छा फेस पैक बताया आपने। अमेजिंग फेस पैक है, इसे ट्राई करें और मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें। जो बनाना होता है नेचुरली हमारे स्किन को मॉइस्चराइज, नरिशमेंट देता है, नरिश करता है। एंड हनी का भी वही काम है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है, स्किन को नेचुरली हाइड्रेट करता है। इतनी सारे बेनिफिट्स होते हैं हनी के भी। सो ये जो पर्टिकुलर फेस पैक है ये बहुत अच्छा होता है ड्राई स्किन के लिए। तो ये सब था स्किन केयर के लिए। स्किन केयर के बाद बारी आती है लिप्स की। विंटर्स में जो ड्राई स्किन वाले होते हैं, ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो जाती है। तो मेरे पास में है ये निविया का लिप बाम, ये देखिए आप, बहुत अच्छा है। मेरे जो लिप्स है वो पिगमेंटेड लिप्स हैं, उस टाइप के लिप्स पे इस टाइप के जो लिप बाम्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि थोड़े टिंटेड होते हैं। टिंटेड लिप बाम लगाने से क्या होता है, आपके जो फ्लॉज होते हैं लिप्स के वो छुप जाते हैं। तो मैं यही करती हूँ, मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये सिर्फ मेरे फ्लॉज को ही नहीं छुपाता है, मतलब टिंट दे के सिर्फ मेरे फ्लॉज को ही नहीं छुपाता है, ये एक अलग सा प्यारा सा कलर भी देता है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी। एंड निविया के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप अपने बच्चों के लिए भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। मेरी 5 साल की बेटी है, उसे अगर कभी मन करता है, जैसे बच्चे, लड़कियां देखती हैं अपनी मम्मा को लगाते हुए लिपस्टिक तो बोलती ही है कभी ना कभी कि मम्मा मुझे भी लगा दो। तो ये एक ऐसा लिप बाम है जो मैं उसे बिना टेंशन के लगा देती हूँ कि ठीक है लो लगा लो, उनके लिए यही लिपस्टिक हो जाता है। एंड ये एक लिप क्रेयॉन है। लिप क्रेयॉन के बारे में भी मैंने आपको बताया, निविया का लिप क्रेयॉन, और आप लोगों से बहुत अच्छे फीडबैक आए थे इसके मुझे। आप लोगों ने भी इसे परचेस किया और आप लोगों को भी पसंद आया। इसमें आई थिंक 3 शेड्स या 4 शेड्स लॉन्च है, मेरे पास में 3 शेड्स हैं। सो ये है रेड शेड। ये भी जब मैं मेरी बेटी को मोस्टली रेडी करती हूँ लहंगा वगैरह पहना के, तो बच्चों को लगाने के लिए ये सबसे सेफ होता है लिप क्रेयॉन। पहली चीज़, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको लगा के। एक अच्छा सा टिंट देता है, एक अच्छा सा रेड सा कलर देता है, साथ ही साथ लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं लगते, कंफर्टेबल लगते हैं, ग्लॉसी लगते हैं, बहुत ही प्रिटी लगते हैं। सो ये है निविया का लिप क्रेयॉन। आप इसको भी आराम से ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों को भी कभी कभी रेडी करना पड़ता है, तो उस केस में आप ये ले सकते हैं। सो यहाँ फिनिश होता है मेरा ये वीडियो अबाउट ड्राई स्किन। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को शेयर कर देना अपने उस फ्रेंड के साथ जिसकी स्किन बहुत ड्राई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।